आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम और दूसरा हमारे पास ये है कि एंजाइम काम कैसे करता है। जैसे कि हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने डिस्कस किया कि एंजाइम जो है हमारे पास केमिकल्स होते हैं, कौन से केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, उसको फास्ट करते हैं, उसको तेज़ करते हैं, और इनको दूसरा नाम करते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी जानवर के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट आमतौर पर उस चीज़ को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है या तेज़ करता है। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि इसको पाइन और परसोज ने पहली मरतबा तकरीबन 1870-80 के आसपास इस एरिया में उन्होंने डिस्कवर किया। फिर उसका नाम जो है वो कोहनी ने दिया। फिर इसी तरह हमने इनका जो लफ्ज़ी मानी देखी कि ये दो अल्फाज ग्रीक 2 वर्ड से अख़ज़ किए गए हैं, और हमने ये कहा कि सबसे पहले इसको डिस्कवर कराया गया यीस्ट में, ख़मीर में, और इस तरह इसमें हमने काफ़ी बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिस्कस किए। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम और एंजाइम काम कैसे करता है। एंजाइम के बारे में अगर हम जनरल तौर पॉइंट्स देख ले तो एंजाइम हमारे पास नेचर में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अच्छा, कौन से प्रोटीन होते हैं? ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। अच्छा, क्या सारे एंजाइम नेचर में जो है प्रोटीन है? तो आपका जवाब होगा नो। क्यों? वजह ये है कि इसमें एक एंजाइम है, उसको हम राइबोसोम कहते हैं, और राइबोसोम जो है राइबोसोम में पाया जाता है, जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह हम आज देखेंगे कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने हुए हैं, 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने हुए हैं, यानी अमीनो एसिड के एक चेन से। तो ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम के हवाले से। अच्छा, अगर हम देख ले, ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये हमारे पास होता है एंजाइम। क्या है हमारे पास? एंजाइम है। ये जो आप लोगों को टुकड़े नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास होते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट उसको कहते हैं जो चीज़ें वहाँ से आते हैं और एंजाइम उसको तोड़ फोड़ करता है। वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो एंजाइम का शक्ल केमिकल रिएक्शन से पहले भी उसी तरह का होता है, केमिकल रिएक्शन के बाद भी उस तरह का होता है। मिसाल के तौर पर चीज़ों का ब्रेक डाउन कर लिया, उसके बाद भी एंजाइम का जो शक्ल है बिल्कुल उसी तरह बरकरार ही रहता है। अब ये एंजाइम का शक्ल है, मिसाल के तौर पर ये दो किस्म के सबस्ट्रेट इसके पास आ गए, तो ये जहाँ पर बाइंड होते हैं, जहाँ पर ये चपकते हैं, यानी ये जो हिस्सा आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस हिस्से को कहते हैं प्रोटीन का एक्टिव साइट। इसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। ये आप लोगों के पास क्या है? सबस्ट्रेट है। ये यहाँ पर बाइंड होते हैं और जाकर इस तरह अगर बाइंड हो जाते हैं, मतलब पूरा एक कंप्लीट एंजाइम का शक्ल बना दिया, जिसको हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पर फिर ये केमिकल रिएक्शन होता है और ये ब्रेकडाउन वगैरह हो जाती है। तो एंजाइम का जो शक्ल है वो हमारे पास उसी तरह सलामत रहता है जो केमिकल रिएक्शन से पहले था। ये इसका सिंपल सा मतलब आप एक स्ट्रक्चर है, मतलब ये एंजाइम है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये इसका सिंपल सा एक शक्ल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये शॉर्टकट वीडियो जो है एंजाइम के बारे में समझ में आया होगा, जिसमें हमने चंद बातें जो है डिस्कस की थी। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम के हवाले से।